तो बच्चों आगे लेक्चर शुरू करते हैं। अपन ने इससे पहले जहाँ तक पढ़ा था, लास्ट टाइम पे जो रिएक्शन पढ़ी थी, एल्केन फॉर्मेशन जो चल रहा है, 2 लेक्चर अपने हो चुके हैं, तीसरा लेक्चर अब कंटिन्यू है। अपन आगे देखते हैं अपना टारगेट क्या था। तो सबसे पहले अपन ने जो शुरुआत करी थी वो अपन ने एल्केन बनाने की प्रिपरेशन करी थी, जिसमें से 4 या 5 रिएक्शन अभी हो चुकी है। और आज अपन देख रहे हैं कि जो मीथेन का फॉर्मेशन कुछ रिएक्शंस में नहीं बन रहा था, तो आज पर्टिकुलर देखते हैं कि पर्टिकुलर मीथेन फॉर्मेशन की कौन कौन सी मेथड है, या फिर उनमें से कोई मेथड देख लेते हैं जो इनऑर्गेनिक के बेस्ट पर होती है। उसके बाद एक और रिएक्शन देख लेंगे कोई, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट हो सकता है, या फिर उसके अलावा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो पिछले चैप्टर में होना था लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो अब लेक्चर शुरू करते हैं कंटिन्यू में। तो अब देखिए, जो अपन ने इससे पहले करा था उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक उठाते हैं प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। प्रिपरेशन ऑफ मीथेन या CH4 बनाने की जो प्रोसेस है, उसमें कौन सी मेथड सबसे ज़्यादा यूज होती है, जिन्हें अपन इनऑर्गेनिक कार्बाइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनऑर्गेनिक कार्बाइड। तो उसमें देखते हैं कि इनऑर्गेनिक कार्बाइड में अपने पास कौन सी रिएक्शन हो सकती है। तो देखिए, इनऑर्गेनिक कार्बाइड में बनाने के लिए सबसे पहले तो याद रखना है कौन से कंपाउंड के थ्रू बनाया जाता है। तो Mg2C मैग्नीशियम कार्बाइड, या फिर इसी की फैमिली में Be2C बेरियम कार्बाइड, या फिर एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड में 4 3 का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यह है एल्यूमिनियम कार्बाइड। ठीक है, ये एल्यूमिनियम कार्बाइड, बेरियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड, ये 3 टाइप के कार्बाइड है जिनके थ्रू मीथेन का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप याद रखना कि यदि कार्बाइड बन रहा है तो कौन से कंपाउंड है जिनके थ्रू इसका मीथेन का फॉर्मेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले इन तीनों के थ्रू अपन रिएक्शंस करवाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे इनमें ये दोनों सिमिलर है तो इन दोनों की रिएक्शन करवा रहा हूँ, ये वाली सिमिलर वे में जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने Be2C कार्बाइड की रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका वाटर मॉलिक्यूल के साथ में। तो आपको पता है यदि इसका फॉर्मेशन करेंगे तो क्या हो सकता है कि देखिए, सबसे पहले तो ये मीथेन का फॉर्मेशन भी कर रहे हैं तो कंपाउंड में बनने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो यहां से यदि आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो इसके ट्वाइस मोल है तो कंपाउंड बनाएगा Be ट्वाइस OH नेगेटिव बाहर करेगा, OH ट्वाइस बनाएंगे, या फिर आप डैट करेंगे तो आयन फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। सिमिलर यदि आप इसके साथ आगे देखेंगे तो कार्बन और इसके साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बना देगा, CH4 का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है? CH4 का फॉर्मेशन करेगा। अब आप देखेंगे 2 मॉलिक्यूल से बैलेंस नहीं आ रहा तो इसकी जगह पर आप 4 मॉलिक्यूल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएंगे और कंपाउंड का जो मेन है वो CH4 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एक गैस के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद एलिमिनेशन होने के बाद मॉलिक्यूल को आप CH4 के जो मॉलिक्यूल है उसको आप दूसरी जगह कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर उसका कंपाउंड को अचीव कर सकते हैं, ले सकते हैं। सिमिलर एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम क्या हो सकता है? Al4C3 की रिएक्शंस करवाएंगे। सिमिलर एल्यूमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यदि आप एल्यूमिनियम कार्बाइड के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो बेटा इसके आपको 12 वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायरमेंट होते हैं। इसके मॉलिक्यूल के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो इसके और इसके कॉम्बिनेशन, मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉम्बिनेशन है 4 के साथ करवाएंगे तो 4Al हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे बचे ये, तो इसके साथ मिलकर 3CH4 मॉलिक्यूल बोले तो हाइड्रोजन के 12 H पॉजिटिव आयन कार्बन के साथ रिएक्ट करके CH4 का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये 2 प्रोसेस है जिसके द्वारा फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 प्रोसेस है। अब बात करते हैं इसमें एक और चीज़ पूछी जाती है कि CH4 नेगेटिव आयन, जैसे इसकी बात करते हैं, यदि इसे मैंने ब्रेक करते हैं जनरल आयन फॉर्म में, यदि इसे ब्रेक करेंगे तो क्या प्रोबेबल हो सकता है? 4Al3+ और इसके 3 क्वांटिटी है, आयन अपोजिट जाएगा तो 3 4 नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। अब बात करते हैं इस C4 नेगेटिव आयन का नाम क्या है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आया तो इसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में कर लेना IMP लगा के। ये जो कंपाउंड है मिथेन से बना हुआ है, इसे मिथेनेड आयन कहा जाता है। ठीक है, मिथेनाइड
आयन कहा जाता है। तो इस पॉइंट को थोड़ा अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट फैक्टर कि C4 यदि है तो उसका आयन का नाम क्या होता है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले याद कर लेना। अच्छा, यदि मैं इसकी बात करते हैं, Be2C की बात करें, तो उसे यदि ब्रेक करते हैं तो क्या मिलेगा, क्या पॉसिबल हो सकता है। तो इसे आयन को यदि आप ब्रेक करते हैं, सिमिलर याद रहे ये दोनों एक ही फैमिली से है, तो आयन इक्वल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, यदि अपन Mg की बात करते हैं, Mg2C को यदि मैं ब्रेक करूंगा तो क्या फॉर्म से ब्रेक होता है। ठीक है, यदि आप इसे देखेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और Mg2 ट्वाइस प्लस के फॉर्मेट में और कार्बन सिंगल 4 नेगेटिव फॉर्मेट में ब्रेक होगा और ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो आप इसके रिस्पेक्ट में भी याद रखना है आपको, इसके रिस्पेक्ट में भी आपको याद रखना है कि कार्बन यदि है तो कार्बन पे कितना चार्ज जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्बन 4 नेगेटिव आयन जनरेट करता है और ये चार्ज बनाता है। ठीक है, तो ये आपको बेटा याद ही रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे की प्रोसेस, जैसे मैं दूसरा प्रोसेस बताया है किसे एल्केन बनाने की, जो नेक्स्ट प्रोसेस है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसे देखते हैं। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस सिंथेसिस या फिर रिएक्शन। ठीक है, ये दो देखिए कौन कौन सी है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, और दूसरी जो है उसी को कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस सिंथेसिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसके नोट पॉइंट याद होना चाहिए कि इस रिएक्शन में आप एल्केन में मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बताइए उसका क्या रीजन है। दूसरी बात, यही एक ऐसी इस चैप्टर में रिएक्शन है जो दो टाइप का मैकेनिज्म एक ही रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और आयनिक। ठीक है, आयनिक में इसमें कार्बेटाइन बनता है, कार्बेनाइन बनता है, वो बात की बात है, आगे देखेंगे अपन क्या क्या फॉर्मेशन हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको दोनों टाइप का मैकेनिज्म इसमें मिलेगा, इसीलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी आप रिएक्शन में देखेंगे तो या तो कार्बेटाइन चलेगा, तो कार्बेनाइन चलेगा, या फिर फ्री रेडिकल चलेगा। जैसे वुड्स रिएक्शन अपन ने करी थी, वुड्स रिएक्शन में एक और चीज़ अपन ने देखी थी कि उसमें एल्केन और अपन ने जो प्रोडक्ट बनाया था एल्केन के बेस में बताया था, लेकिन उसमें डिसप्रपोर्शन रिएक्शन के थ्रू एल्केन का फॉर्मेशन भी किया जा सकता है। देखेंगे अपन उसको क्वेश्चन करेंगे तब। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अपन ने वुड्स में देखा था, इसमें अपन देखेंगे कि फ्री रेडिकल इसके साथ में आपको आयनिक भी मिलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं एक रिएक्शन इसका सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर इसके प्रोबेबल आ सकता है। जैसे एक रिएक्शन ली RCOONA, ठीक है, RCOONA की वाटर के साथ रिएक्शंस करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, इसके 2 मोल लेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर जो रिएक्शंस है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू कंप्लीट होंगी, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू कंप्लीट होती है। और जो इसका प्रोडक्ट बनते हैं यदि है तो इसके 2 मोल लेंगे RCOONA और इसके 2 मोल आपस में कनेक्ट करके जो कंपाउंड बनाएगा ये Na और इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट होकर सबसे पहले तो NaOH का फॉर्मेशन करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद यहाँ H+, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन के 2 मोल आपस में कंबाइन होकर H2 बनाएंगे। और सिमिलर यहाँ पर ये जो CO2 है ये दोनों आपस में कंबाइन होकर CO2 का फॉर्मेशन करेंगे और दोनों R आपस में कंबाइन होकर R और R का फॉर्मेशन करेंगे। बोले एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, इस रिएक्शन में एल्केन बनाता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने विदाउट मैकेनिज्म है, अब इसको मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं, इसे मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो आपको दिख रहा है RCOONA, ये से कहा जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले इस कंपाउंड को RCOONA को सबसे पहले तो आयन में ब्रेक करते हैं, क्या मिलेगा। जैसे इसे आप आयन में ब्रेक करेंगे तो कंपाउंड में RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव आयन में ब्रेक होता है। ठीक है, देखा जैसे मैकेनिज्म स्टार्ट हो सबसे पहले ये कंपाउंड आयन फॉर्म में ब्रेक हुआ है, आयन फॉर्म में ब्रेक हुआ है।
ठीक है। अब ये नेगेटिव है तो जाएगा पॉजिटिव प्लेट पे। पॉजिटिव प्लेट आपको तो यदि इलेक्ट्रोलाइसिस है तो रिएक्शन में ये जो प्रोसेस है वो एट एनोड पे काम करेगा। यदि रिएक्शन एनोड पे हो रही है तो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ा है, एनोड पे जनरली ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। समझते हैं आगे क्या होता है। इस कंपाउंड को वापस लेंगे, Rc नेगेटिव, इसका जब आगे प्रोसेड करते हैं तो ये कंपाउंड अपने जो ये एक्स्ट्रा चार्ज से कैप्चर करके रखा हुआ है उसे एलिमिनेट करेगा और कंपाउंड Rc रेडिकल और 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने में से बाहर करेगा। अब देखिए यहाँ पर ये कंपाउंड नेगेटिव फॉर्मेट, अच्छा यहाँ पे यदि आपको इसका स्ट्रक्चर यदि आइडेंटिफाई होगा तो Rc डबल बॉन्ड O नेगेटिव है। ठीक है, कार्बन पे नहीं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर ये इस टाइप से ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करा है तो इसी प्रोसेस में जब इसे अपन कंटिन्यू आगे करेंगे तो यहाँ से जो यहाँ से दिख रहा है ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर आने के बाद ये अपना चार्ज दे देगा किस पे, कार्बन पे ट्रांसफर कर देता है और यहाँ से CO2 फॉर्म, मतलब इस कंपाउंड में यदि इधर आप 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे टॉयस मॉलिक्यूल और यहाँ पे टॉयस R रेडिकल प्लस CO2 मॉलिक्यूल बाहर करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से इस रिएक्शन में या आप देखेंगे इसके PYQ क्वेश्चन में देखेंगे तो सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि CO2 कंपाउंड किसकी तरफ मूव करेगा। तो CO2 कंपाउंड याद रहे एनोड में ऑब्टेन होता है। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा, एनोड में। तो याद रखना है ये पूरा जो प्रोसेस चल रहा है वो एनोड में चलता है और ये जो 2 R है आपस में कंबाइन होके R और R का फॉर्मेशन कर देते हैं। R बोले तो यहाँ पे ये दोनों आपस में कंबाइन होके एल्केन का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये प्रोसेस होता है एनोड में। अब आप बात करेंगे सर यदि एनोड में CO2 मिला तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ पे CO2 यदि आपसे पूछा है CO2 कहाँ पे मिलता है तो बड़ा याद रखना है CO2 आपको मिलेगा एनोड में। CO2 मिलेगा आपको एनोड में और जो H2 है वो मिलेगा आपको कैथोड में। ठीक है, कैथोड में मिलता है। अब बात करते हैं दूसरी साइड कैथोड भी चलते हैं। यदि जैसे ये एनोड भी हुआ तो सिमिलर एट कैथोड पे क्या होगा। ठीक है, यदि आपको कैथोड का प्रोसेस रिकवर करा जाए तो क्या मिल सकता है। यदि आप कैथोड लेते हैं तो क्या चलेगा, तो कैथोड यदि लेते हैं तो शुरुआत हाइड्रोलिसिस से करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ट्वाइस HOH या H2O कंबाइन करेंगे। जैसे कंबाइन कर रहा है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए हैं जो ये वाले इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेगा तो प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करके ट्वाइस OH नेगेटिव प्लस इससे जो हाइड्रोजन रिलीज होगा H2 वो आपस में कंबाइन होकर H2 का फॉर्मेशन करेंगे, H2 गैस का फॉर्मेशन करेंगे और ये आपको मिलेंगी कैथोड में। ये गैस मिलती है आपको कैथोड में, मतलब कैथोड आपको H2, कैथोड में आपको H2 मिलेगा, एनोड में आपको CO2 मिलेगा। ठीक है, बचे ये OH नेगेटिव और यहाँ से ये दोनों आपस में कंबाइन होकर NaOH का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है। आपको ये रिएक्शन मैकेनिज्म याद होने चाहिए, सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ एक यदि आपने R के फॉर्मेट में लिया है तो इसको आप CH3 के फॉर्मेट में भी सॉल्व करके देखिए। ठीक है, CH3 की लैंग्वेज में लेते हैं तो CH3 COONA की रिएक्शन करवाएंगे, इसके ट्वाइस मोल ले लेंगे। CH3 COONA की वाटर के साथ रिएक्शंस कराएंगे, ट्वाइस वाटर, और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको वो देखना है। ठीक है, तो आगे का आप लोग सॉल्व करो और देखिए क्या होता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और देखिए, बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसी से अपन एल्कीन बना सकते हैं और एल्काइन भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट। तो देखो, अब पहले तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बना रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोग इसे सॉल्व करना आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ रहा है।
तो देखिए इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे, तो जैसे कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे शुरू में रिएक्शन करवाया है, पहले तो आप उसके हिसाब से बनाएंगे, फिर मैकेनिज्म को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आप क्या करना है कि इसमें इसके 2 मोल रहेंगे, तो इसमें NaOH सबसे पहले बाहर करेंगे, ट्वाइस मोल ऑफ NaOH बाहर करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको H2 दो आपस में कंबाइन करके H2 का फॉर्मेशन करेगा। सिमिलर यहाँ पर CO2 दिख रहा है आपको, तो ये CO2 इसमें बाहर करेगा और बचा ये 2 CH3 पार्टिकल आपस में कनेक्ट होकर CH3 का फॉर्मेशन करेगा, एल्केन। एल्केन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो ये तो है इसकी डायरेक्ट प्रोसेस, या डायरेक्ट आप इसका रिजल्ट ले सकते हैं। अब यदि इस रिएक्शन को आप मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व करेंगे तो कैसे आंसर आएगा? तो सबसे पहले तो आप किसी एक को, जैसे कि इसमें मैंने इस रिएक्शन में मैंने करा, वही प्रोसेस कंटिन्यू करो कि CH3 COONA के ट्वाइस मोल लिया, तो सबसे पहले तो इसको आयन फॉर्म में ब्रेक करो, तो कंपाउंड हो जाएगा CH3 COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव आयन को ब्रेक करेगा ट्वाइस Na। ओके, इसके बाद 1 बाय 1 रिएक्शन एनोड और कैथोड पे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम ट्राई करते हैं, जैसे कि यहाँ सबसे पहले आपने एनोड पे लिया था, तो यहाँ भी आप एट एनोड पे ट्राई करो। एनोड पे इसका जो नेगेटिव पार्ट है उसे आप एनोड पे लेते हैं, इस पार्ट को एनोड में कंज्यूम करेंगे, ट्वाइस CH3 COO नेगेटिव, फिर आगे ट्रांसफर करेंगे, तो कंपाउंड इससे 2 इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करेगा, ट्वाइस CH3 COO रेडिकल में फॉर्म करेगा और इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। याद रहे जैसे इस रिएक्शन में आपने ये 2 इलेक्ट्रॉन को आपने ट्रांसफर करा था कैथोड में, सिमिलर यहाँ भी जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है आगे ट्रांसफर जाएंगे कैथोड में। ओके, तो अभी अपन देखते हैं इसे कंटिन्यूस कर रहे हैं, इसे ट्वाइस CH3 COO रेडिकल, इसमें से इस रेडिकल को ट्रांसफर करेंगे अपन CH3 में की तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो कंपाउंड क्या बना देगा RCH3 रेडिकल, सॉरी ट्वाइस CH3 रेडिकल, और इससे CO2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देगा बाहर। यहाँ पे ये CO2 एनोड में जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है कि इसमें H2 और CO2 किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्योंकि उनकी जो नेचर है वो न्यूट्रल फॉर्मेट में है, फिर भी ये दूसरी साइड मूव करता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये बनाएगा। इसमें आगे क्या हो सकता है देखते हैं। सिमिलर जैसे यहां से ये ट्वाइस CH3 रेडिकल आपस में कंबाइन होके CH3 का फॉर्मेशन कर देंगे। बोले तो इसमें आपने देखा कि इसमें जो कंपाउंड बना है वो अपने को मिला है इथेन, और यहां भी मैंने जो प्रोडक्ट बनाया था वो एल्केन फॉर्म में इथेन ही है। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म है। अब बात करते हैं यदि एनोड पे ऐसे होता कैथोड पे क्या हो सकता था, तो देखते हैं। यहां पे लिखिए एट कैथोड, कैथोड में क्या प्रोसेस चलेगा, तो यहां पे आपने जो प्रोसेस लिखा था कैथोड में सिमिलर वे में चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आप देखेंगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल अपने इस रिएक्शन में टॉइस लिए थे, यहाँ पे टॉइस है, टॉइस पार्टिकल आपस में कंबाइन होके टॉइस H2O, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन अपन इधर कंज्यूम करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये कंबाइन होने के बाद ट्वाइस OH नेगेटिव आयन, और इसके बाद ये H, इसके 2 हाइड्रोजन यदि आप इसे ब्रेक करते हैं तो क्या मिलेगा अपने को, ट्वाइस H प्लस और ट्वाइस OH नेगेटिव, और ये जो 2 OH नेगेटिव आयन है इसके साथ कंबाइन होकर इसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इसीलिए आप आगे क्या लिखते हैं H2। ठीक है, तो यहां से याद रखना है आपको कि ये H2 जैसे ये नॉर्मल आप H2O का डिसोसिएशन करते हैं, तो आपको H प्लस और ये 2 आयन आपस में कंबाइन होकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, और नॉर्मल H2H कंबाइन होकर H2 का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर ये कंपाउंड बनाता है। ठीक है, क्लियर है, इतनी चीज समझ में आई। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, कौन सा, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा एल्केन पे भी काम करता है, एल्कीन पे भी काम करता है, अल्काइन पे भी काम करता है। मतलब एक ही मेथड के थ्रू आप मल्टीपल को बनाया जा सकता है। क्लियर है। अब देखते हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, इससे क्वेश्चन आता है कि बेटा इस रिएक्शन में आप मेजर तो ठीक है, क्या इसमें माइनर प्रोडक्ट बनाया जा सकता है? तो माइनर यदि बनेगा तो वो माइनर कौन रहेगा, क्या हो सकता है माइनर, तो वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आया इससे मतलब यह है कि
इससे क्वेश्चन जब अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़े, फिर अपन एक लेक्चर अपना, एक सेशन अपना क्वेश्चन पे ही रहेगा, एक या दो सेशन अपन इसी पे रखेंगे। चलो देखते हैं आगे। तो बताइए आगे क्या हो सकता है। ये दोनों आपस में कंबाइन करें। पहले तो आप इसे नॉर्मल वे में ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये बताया कि डायरेक्ट में मुझे ट्राई करना है, तो क्या करेंगे, फिर उसके बाद मैकेनिज्म पे चलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अपन ने अभी तक अपन जो फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें यदि आप कंबाइन करते हैं तो क्या मिल सकता है अपने को। देखिए यहाँ से Na और Na और यहाँ से टॉयस Na, तो प्रोडक्ट बनाएगा टॉयस NaOH का फॉर्मेशन करेगा पहले, फिर उसके बाद ये दो H हैं तो ये आपस में कंबाइन होकर H2 बना देंगे। फिर यहाँ से CO2, ठीक है, CO2 के दो मोल आपस में कंबाइन होकर CO2 बना देंगे, टॉयस CO2। फिर उसके बाद ये CH2 ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं, ये दोनों बॉन्ड यहाँ पे जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन करके CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन करेंगे। मैंने शुरू में ही आपको बताया बेटा, याद रखना है कि इसमें इसकी क्या क्या लिमिट है। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, लिमिट याद रखना है आपको, है ना। इसके लिमिट का मतलब ये है कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने लायक है, ठीक है। या नोट कर लीजिएगा, पॉइंट की जगह आप नोट लिखो, नोट इसके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो पहला नोट ये है कि इस रिएक्शन में आप CH4 डोंट ऑब्टेन या डू नॉट ऑब्टेन। सेकेंड पॉइंट ये है कि इसका जो मैकेनिज्म है, ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म है, जैसे कि मैंने बताया, यहीं से आपको दिख रहा होगा, पहले आयन बना और रेडिकल भी बनाया, मतलब इसी मैकेनिज्म के अंदर अपने को बोथ फ्री रेडिकल और इसके साथ में एंड आयोनिक मैकेनिज्म मिलेगा, ठीक है। जब आप इसे कहीं से क्वेश्चन सीट लगाओगे तो कम ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये दो पॉइंट आपको आने ही आने हैं, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट्स को फोकस रखते हुए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। चलो ये अपन ने करा। अब बेटा इसके आगे समझते, जैसे ये तो मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया, अब इसका मैकेनिज्म को ट्राई करके देखते हैं कि क्या हो सकता है। थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं क्या बनता है। जैसे कि मैंने बताया, यदि आपको ऐसा दिया जाता है तो माइनर प्रोडक्ट भी पूछ लेता है, ठीक है। तो माइनर प्रोडक्ट पे भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो समझते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पहले इसको ब्रेक करते हैं। तो कंपाउंड क्या बनाएगा, CH2 COONA और यहाँ से भी अपन COONA लेते। यहाँ से पहले तो इसे आप ब्रेक करेंगे, नॉर्मल आयंस ब्रेक करेंगे, तो कंपाउंड बनाएगा CH2 COO नेगेटिव आयन, यहाँ भी नेगेटिव आयन, और इससे बाहर करेगा 2Na पॉजिटिव, ठीक है। 2Na पॉजिटिव इसमें आपने देखा इस रिएक्शन में बाहर करा है। आगे क्या हो सकता है, तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप एनोड कैथोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ से अभी तक अपन देख रहे हैं, सबसे पहले आप एनोड पे ट्राई करते हैं। एट एनोड पे क्या होगा, जैसे आप एनोड पे ट्रांसफर करेंगे या एनोड को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए ये है एनोड, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव। इसे जब आगे ट्रांसफर करेंगे तो सबसे पहले आपने को एनोड में अभी तक देखते हैं, ये एनोड लिया, पहले इस मॉलिक्यूल को अपन ने इलेक्ट्रॉन बाहर कर, तो यहाँ से भी अपने को इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर करेंगे तो सबसे पहले क्या बचेगा, CH2 COO रेडिकल, CH2 COO रेडिकल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर, ओके। इसी को अपन कंटिन्यू कर देते हैं। इसी को यदि कंटिन्यू करेंगे तो ये जो चार्ज है डायरेक्ट ट्रांसफर करेगा इधर, यहाँ पे अपन ट्रांसफर करेंगे तो कंपाउंड बना देगा CH2 रेडिकल प्लस ट्वाइस CO2। अब बेटा यहाँ पे खास क्या है वो समझना है। क्या बना अपने को, CH2 रेडिकल, ये CH2 रेडिकल। अब इसकी क्या है, अब देखो इसके कितने तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो यहीं से आपको मिलेगा कि कंपाउंड में यदि अल्टरनेटिव और कोई आपको यदि आंसर मिल रहा है तो वो यहीं से मिलेगा, ठीक है। तो देखो क्या बन सकता है नहीं बन सकता, उसे भी ट्राई करते हैं। इसे मैं ले रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन,
ठीक है, तो देखिए CH2 रेडिकल, CH2 रेडिकल, ये आपको रेडिकल दिया है। अब आपसे बोला जाए कि नॉर्मल यदि आप वे देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों रेडिकल आपस में कनेक्ट होके CH2, एक बॉन्ड तो पहले से ही दूसरा बॉन्ड में फॉर्म करके CH2 को फॉर्मेशन कर देंगे। जनरल वे तो यही हो सकता है, एक ही आंसर बनेगा। दूसरा यदि आप देखते हैं कि इसके ही यदि आप डाइमर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, यहाँ पे लिख दो डाइमर, यदि आप इसका डाइमर मॉलिक्यूल यदि यूज कर लेते हैं तो कंपाउंड क्या बनाएगा, सोचिए क्या बनाया जा सकता है, CH2 ये रेडिकल प्लस CH2 रेडिकल। तो बताइए क्या बनेगा, यदि ये रेडिकल इसके साथ कंबाइन हो जाए, ये रेडिकल इसके साथ कंबाइन होगा, इस वे में जाएगा तो बनाएगा क्या, यदि आप इसके एक ही मॉलिक्यूल लेंगे तो कंपाउंड आपस में कंबाइन होके इथीन बनाएगा। यदि आपने उसका डाइमर दे लिया तो सोचो आपस में कंबाइन होके क्या बना देगा, ये इसके साथ कंबाइन, ये इसके साथ कंबाइन, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा साइक्लोब्यूटेन। क्या बनेगा, साइक्लोब्यूटेन। लेकिन इस रिएक्शन में मेजर कौन, तो ये सम क्वांटिटी मिलेगा, मतलब ये इसमें माइनर क्वांटिटी में है लेकिन ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। ओके, यहां से आपको ये समझ में आना चाहिए कि यदि आप इधर से इधर की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं तो कंपाउंड में माइनर और मेजर क्या होगा। ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए तो ही आप इसे करेक्ट, आप क्वेश्चन पे करेक्ट अप्रोच लगा पाओगे, तो आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जैसे ये वाला अपन ने ट्राई करके देखा है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो आप इस पर कमेंट करके बता सकते हैं। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन है अब उसको वे को पकड़ते आना चाहिए। वे का मतलब यह है कि आप यदि उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें सॉल्व करते टाइम आप क्वेश्चन में किस टाइप की अप्रोच लगाना पड़ेगा। पहले आप जैसे कि मैंने शुरू बताया, यदि आप इसकी मैकेनिज्म दोनों है तो पहले तो आप आयोनिक के थ्रू से ब्रेक करो, फिर इसके बाद उसमें कंपाउंड को आगे ट्रांसफर करो फ्री रेडिकल फॉर्मेट में। ठीक है, कंडीशन की सिचुएशन देखते हुए आपको आंसर निकालते आना चाहिए। ओके, तो ये आपने ने ये वाला तो करके रखा है। अभी आपने ने जो बनाया वो ये है, ठीक है, मतलब एल्कीन बनाया। अब इस रिएक्शन से एथिन भी बनाया जा सकता है, ट्राई करके देखते हैं। ये सभी जितना मैं बता रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोलपी इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो देखिए एक और रिएक्शन देखते हैं। इसमें जैसे अपन ने इस रिएक्शन में सबसे पहले अपन ने क्या बनाया, एल्केन बनाया, यहाँ से अपन ने एल्कीन बनाया। अब इसी रिएक्शन पे अल्काइन भी ट्राई करते हैं। ठीक है, इसी से अपन अल्काइन भी ट्राई करके देखते हैं। अल्काइन के लिए अच्छा एक और चीज़ नोट करिएगा जो समझने वाली चीज़ है। यदि आप एल्केन बना रहे हैं, क्या यदि आप एल्केन बना रहे हैं तो आपको इसमें दो मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यदि आप एल्कीन या अल्काइन बनाएंगे तो बेटा एक से कम चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल लिया और जो आंसर मिला आपको इसका एक मोल एक से कम चल गया। लेकिन यदि आपको यहाँ पर एल्केन बनाना था तो आपको 2 मोल रिक्वायरमेंट होते हैं, एसिटिक एसिड के 2 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके तब जाके आपको एल्केन मिल रहा था। लेकिन जब आपको एल्कीन या अल्काइन बनाना है तो एक से ही प्रोडक्ट आगे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो यहां अभी भी याद रखना है आपको एल्कीन या अल्काइन बनाना तो एक ही रिएक्शन, एक प्रोडक्ट से आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर COONA की रिएक्शन कराएंगे 2Na, वाटर के साथ करवाएंगे, टॉस H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या बनेगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपने इससे पहले देखा था ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट कर देगा, ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ आ जाएगा तो कंपाउंड बनाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, Na यहाँ से 2 Na और यहाँ से H2 बाहर करेगा तो टॉइस NaOH, और यहाँ से CO2 प्लस 2CO2 प्लस यहाँ से जो हाइड्रोजन के 2 मोल करने के टॉइस H2 बाहर करेगा, H2 बाहर करेगा। ठीक है, और यदि H2 और इसके रिस्पेक्ट में है हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है तो बेटा ये कनेक्ट जाएगा कैथोड पे। ठीक है, इस प्रोसेस आपको रिडक्शन करेगा। CO2 एनोड है, इस पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन और बाकी तो नॉर्मल रिएक्शंस है। ओके, तो ये प्रोसेस पे काम करता है।
अच्छा, अब इसके मैकेनिज्म को भी ट्राई करके देखते हैं, इसके मैकेनिज्म में क्या होगा। इसका मैकेनिज्म बनाते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप जो रिएक्टेंट है उसी को अपन सॉल्व करेंगे। CH डबल बॉन्ड CH, COO Na कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से Na को बाहर करेंगे, Na बाहर जाएगा, ट्वाइस Na पॉजिटिव, और जो कंपाउंड बचा है CH डबल बॉन्ड CH, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। ओके, अब इसको आप वापस आगे सॉल्व करेंगे। इसके बाद रिएक्शन लाते हैं एनोड पे, एनोड पे सॉल्व करेंगे। एनोड पे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बनता है। इसको अपन एनोड पे ले रहे हैं, CH डबल बॉन्ड CH, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। कंबाइन करके जब प्रोडक्ट आगे बढ़ाएगा तो यहाँ से आपको पता है क्या बाहर करेगा। यहाँ से COO अपने को अभी तक जो अपन ने रिएक्शंस करी है, यहाँ भी देख लो कि अगर अपन ने इससे पहले दो इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करना है तो यहाँ से अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करते इलेक्ट्रॉन को इधर लाएंगे, CH डबल बॉन्ड CH, COO रेडिकल, COO रेडिकल। ओके, इसके बाद और क्या हो सकता है कि इसी को अपन जो ये कंपाउंड है इसी को वापस लिखते हैं। जब इसमें जैसे आपने यहाँ पे लिखा है ये रेडिकल बनाए, इसके बाद ये रेडिकल रेडी। अब इसके बाद इसमें आप इस रेडिकल ट्रांसफर करेंगे तो कंपाउंड इधर आ जाएगा, तो यहाँ से ट्वाइस CO2 बाहर करेंगे, कंपाउंड बना देगा CH। ये इस टाइप का रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। ये सिचुएशन देखो यहीं तक आ गई, CH डबल बॉन्ड ये वाले रेडिकल तक की सिचुएशन अपन ने यहाँ तक इसके यहाँ तक ले आई है। अब यदि मैं ऐसा कहूँ कि इसके क्या क्या इसमें फैक्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ट्राई करके देखते हैं। जो ये मेथड आपने, अच्छा ये आप एल्केन में ट्राई नहीं कर सकते, यहाँ चेक, यदि यहाँ तक आपने सिचुएशन लाई है, ये रेडिकल ऐसे बना लिया आपने, तो यहाँ तक क्या इसके बाद सॉल्व हो सकता है कि नहीं। तो बेटा इसके बाद यदि आप इसे सिंगल कंपाउंड में आगे ट्रांसफर करते हैं, कहने का मतलब यह है यदि आप इसी का एक ही मॉलिक्यूल है तो कंपाउंड नो डाउट इसका फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, इथाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन यदि आप इसका डाइमर बनाते हैं, डाइमर बनाते मतलब इसके यदि 2 मोल ले लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर इनके रेडिकल हैं, यदि इनके रेडिकल हैं तो दोनों आपस में कनेक्ट होके यहाँ से ये दिख रहा है आपको, ये रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे और प्रोडक्ट क्या बना देंगे। ये तो नॉर्मल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो कंपाउंड क्या बना देगा, क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोब्यूट 1,3 डाइईन। और जब यहाँ पे थे तो कंपाउंड यहाँ पे बना रहा था साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मेशन कर रहा था। तो देखो यहाँ पे जो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में आपने क्या क्या तरीका देखा। सबसे पहले तो ये देखो कि मीथेन का फॉर्मेशन करा आपने, डायरेक्ट जो मेथन फॉर्मेशन है। इसके बाद कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में आपने जो प्रोसेस चली है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप डायरेक्ट मेथड से प्रोडक्ट बनाओ, फिर उसके बाद आप 1 बाय 1 मैकेनिज्म सॉल्व करो, इससे आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी। अच्छा अब बात रही ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है बेटा, ये माइनर प्रोडक्ट रहेगा। ये कंपाउंड आपको पता ही है, यदि आपको एरोमेटिसिटी रूल के फंडे क्लियर है तो ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है ड्यू टू 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यदि एरोमेटिक हो तो क्या रूल आता है। अच्छा यदि मैं इन दोनों में आपस में बात करें कि इन दोनों कंपाउंड में ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो डेफिनेटली ये रहेगा, ठीक है, क्यों, ये 0 है 20 पे, ओके, ठीक है। तो बेटा चलो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे। ये जो अभी आपने लिखा है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके बाद अब अपना नेक्स्ट सेशन जो रहेगा उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखेंगे, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी का, ठीक है। सभी जो क्वेश्चन है इनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, 1 बाय 1 लिख के ट्राई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। चलो बाय बाय।